10 सूत्र ने कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी की सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर खुलासा किया था। हमने आपको बताया था कि कैसे परीक्षा में नकल करके 14 अभ्यर्थियों ने ज्यादा नंबर हासिल किए और अब 10 सूत्र के खुलासे के बाद ईएसबी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि मंडल ने भोपाल के एक परीक्षा केंद्र के 14 उम्मीदवारों को संदिग्ध बताया है। इसके पहले आबकारी परीक्षा में भी नकल की बात सामने आई थी और उसका भी खुलासा 10 सूत्र ने ही किया था। अब साइबर सेल इसकी जांच करेगी, लेकिन इसके बाद खुलासा होगा कि इस नेटवर्क में आखिर और कौन कौन शामिल है। बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल ने अपनी शिकायत में बताया है कि 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 तक 11 शहरों के 46 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें डाटा की जांच, सीसीटीवी फुटेज, रजिस्ट्रेशन लॉग इन डिटेल यानी कि जिस कंप्यूटर पर उम्मीदवार ने परीक्षा दी थी इसकी जांच की गई। इसमें सामने आया कि भोपाल के सेंट्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र के 14 उम्मीदवारों के डेटा ठीक नहीं है। केंद्र पर मौजूद दूसरे व्यक्तियों ने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इन सभी का डाटा असामान्य था। इसके चलते ईएसबी इनके खिलाफ यूएफएम यानी कि अनुचित साधन उपयोग करना का केस बनाकर उम्मीदवारी निरस्त कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 7,500 पदों के लिए हुई थी, इसमें करीब 9.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके पहले ईएसबी के आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में रतलाम के सेंटर में कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज्ड हुए थे। यहाँ के सेंटर पर 12 उम्मीदवारों ने खेल किया था। इन्होंने लास्ट के 20 मिनट में सभी क्वेश्चंस को हल कर 100 में से 100 नंबर हासिल किए थे, लेकिन ईएसबी की आईटी टीम की जांच में ये सब पकड़े गए और फिर 28 फरवरी को इनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। अब दावा किया जा रहा है कि भोपाल के सेंटर पर भी रतलाम पैटर्न की तरह ही नकल हुई। इन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लास्ट 20-25 मिनट के दौरान ही पूरे सवाल हल किए और साथ ही पूरे के पूरे नंबर हासिल कर लिए। इसमें भी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज किए जाने और सेंटर की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि 14 अभ्यर्थी ज्यादातर वक्त सिर्फ स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे थे। एएसबी ने पहले इनका रिजल्ट होल्ड किया, फिर सीसीटीवी खंगाले। जब सब कुछ पुख्ता हो गया तब हाई प्रोफाइल नकल करने का शक मजबूत हो गया। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ था। ये परीक्षा 9 से 25 सितंबर 2025 तक हुई थी। रतलाम शहर के रतलाम पब्लिक स्कूल में अलग अलग शिफ्ट में बैठे मुरैना और दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों ने, जिनकी संख्या 12 है, सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। जांच में सामने आया था कि इस सेंटर पर भी उम्मीदवारों ने परीक्षा के लास्ट 20 मिनट में ही पेपर सॉल्व किया था और इसके पहले ये लोग लगातार पेपर को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे थे। यानी शक हुआ कि कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज थे और दूसरी स्क्रीन पर पेपर देखा जा रहा था। ये पेपर देखने के बाद इन्हें आंसर बताए गए। इसमें सेंटर के ही एक व्यक्ति की भूमिका भी संदिग्ध है, जो इन 12 अभ्यर्थियों की मदद कर रहा था। और अब कुल मिलाकर के सिपाही भर्ती में भी ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है और शिकायत दर्ज करा दी गई है। देखते हैं कौन कौन सी मछलियां इस जांच में पकड़ी जाती हैं, या फिर ये मामला भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस खबर से जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा अपडेट 10 सूत्र ही पहुंचाएगा। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।